वंस अगेन वेलकम बैक टू एक्सेलेंस आइकम विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज हम लोग मैं आपको बेसिकली कुछ फ़ोटो माइक्रोग्राफ्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा ऑफ द स्पेसिमेन और द बायोलॉजिकल ड्राइंग्स। देखें, जो बायोलॉजिकल ड्राइंग्स आपको बनानी है वो तो खैर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेसिमेन दिखाऊंगा विच आर एक्सपेक्टेड टू कम इन योर पेपर। अच्छा, ये पेपर 2 के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर 1 के लिहाज से भी। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेपर 3 के लिए इसको समझो, क्योंकि ये डायग्राम्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 में भी दिए जाते हैं। जब मेरा जो है मेरा टाइम था एग्ज़ाम का फॉर एएस बायोलॉजी, तो मेरे में ये जो सेकंड आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ऑफ अर्ली एनाफेज, ये मेरे में आया था, ठीक है। वी नीड टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग और क्रोमोसोम्स और ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की थी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि बच्चा जब ओ लेवल से ए लेवल्स में आता है, तो अगर तो उसने ओ लेवल्स में पेपर 3 की जगह पेपर 4 लिया होता है विच इज़ द रिटन प्रैक्टिकल, तो वो इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होता विद द एपरेटस इंस्ट्रूमेंट और हाउ टू होल्ड दैम एंड हाउ टू यूज़ दैम और व्हाट इज़ अ सूटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द वर्किंग। और सॉल्यूशंस को बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है, रिएजेंट्स को केयरफुली यूज़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, प्लस हमारे पास ड्राइंग्स आ जाती हैं। और ऑब्वियसली मैं फिर वही बात कहूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल जितना भी अच्छा करो, एग्जामिनर के पास आपका पेपर जाता है तो आपके पेपर में सारी चीज़ें अच्छे से लेबल्ड होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए, क्लियरली एंड नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, कोई मैस नहीं क्रिएट होनी चाहिए। और ड्राइंग्स के लिए मैं आपको एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि ड्राइंग्स आपकी कैसी होनी चाहिए, बिकॉज एक छोटी से छोटी गलती भी आपकी ड्राइंग में मार्क काट देती है, जो कि एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है एट योर पेपर 3, जिसकी वजह से मेजॉरिटी में बच्चों के गंदे ग्रेड्स आ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका वेटेज बहुत कम है, 11.5 और 11.3 समथिंग लाइक दैट। तो 11 तो ये कंफर्म है, लेकिन पॉइंट समथिंग परसेंटेज में इसकी वेटेज है, तो ये बहुत कम इसका जो वेटेज है, ठीक है। ओके, सो पहला जो स्पेसिमेन है, these are the common photomicrographs which are expected to come in your exam, whether it is paper 1, paper 2 और paper 3, लेकिन मोस्ट चांसेस आपके पेपर 3। एग्जामिनर ने खुद कहा हुआ है एंड कैम्ब्रिज ने खुद कहा हुआ है कि आपको वो स्लाइड मिलेगी जिससे आप फेमिलियर नहीं होगे। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचो कि यार मैं सिर्फ प्लांट सेल के बारे में याद करके जाऊँ, या मैं सिर्फ एनिमल सेल के बारे में याद करके जाऊँ, या मैं लंग्स के फेफड़ों के बारे में जो है वो सेल के जो है वो डायग्राम समझ के चले जाऊँ, स्टेम सेल, रूट सेल, बस। नो, यू नीड टू बी फेमिलियर विथ योर डायग्राम्स, वो के जो एक्सपेक्टेड हैं। और एग्जामिनर ने क्योंकि क्लियर वर्ड्स में कहा है कि वो आपको वो स्पेसिमेन देगा जिससे बच्चा पहले फेमिलियर नहीं था। सो ये बात दिमाग में बैठा लेनी कि दैट इज़ समथिंग न्यू, लेकिन डोंट वरी, वो कोई ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं होगी कि आपने पहले कभी नहीं देखी। और ऑब्वियसली अगर पहले कभी नहीं भी देखी तो उसकी ड्राइंग एग्जैक्टली बनानी है, उसको पढ़ना नहीं है डिटेल, ना उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। सो पेपर 3 को बहुत आराम से लेकर चलना है और बहुत कामली लेकर चलना है, वरना ये बहुत अच्छा पेपर है जो आपके अच्छे खासे मार्क्स गिरा देता है। तो यस, इन योर एएस मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर 3 वो पेपर है जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स गिर जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप बहुत एहतियात से ये पेपर करें। और पहली जो आपको तस्वीर दिखाई गई है दैट इज़ माइटोसिस। अब अगर आपने अपना चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 5 माइटोसिस विच इज़ कॉल्ड एज अ सेल डिवीजन, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था बहुत डिटेल में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा माइटोसिस का, वहाँ से गो थ्रू कर लेना या प्लेलिस्ट से देख लेना। तो अब हो क्या रहा है, हमारे पास एक सेल है, बल्कि एक नहीं बहुत सारे सेल हैं। और जो एग्जामिनर है उसने क्या किया, या जिसने तस्वीर ली है, उसने इन सेल्स के ऊपर एक वो डाला है, पेंट डाला है दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर, ताकि ये सारे विजिबल हो जाएं जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब क्रोमोसोम्स किसी सेल में आप देख सकते हो कि वो डिवाइड हो रहे हैं, अलहदा हो रहे हैं। किसी सेल में क्रोमोसोम्स एक साथ हैं, किसी सेल में क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं लेकिन थोड़ा सा नियरर हैं, लाइक वी कैन से इट इज़ साइटोकाइनेसिस और टीलोफेज। तो ये तो माइटोसिस आपको पता होगा, उसके लिए माइटोसिस का चैप्टर भी पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर ये आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं और इसकी वजह से आपको घबराना नहीं है। वैसे क्वाइट टू बी ऑनेस्ट पेपर 3 में ये जो डायग्राम है, लेकिन मैं फिर वही कह सकता हूँ कि एग्जामिनर आपको हो सकता है इस साल या अगले साल ये चीज़ दे दे, बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विद द स्पेसिमेन। तो पढ़ना ज़रूरी है, मतलब समझ लोगे तो क्या होगा, अच्छा ग्रेड बन जाएगा। बाकी ये कि ये जो डायग्राम है ये आपको मोस्टली पेपर 2 पेपर 1 में दी जाती है, जिसमें आपको एक्सप्रेस करना होता है कि ये हो क्या रहा है। तो यू विल सेट इज माइटोसिस, जिसमें कुछ सेल में एनाफेस हो रहा है, कुछ में टीलोफेस, कुछ में मेटाफेस, कुछ में एनाफेस, मेटाफेस, टीलोफेस एंड प्रोफेस हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। और फिर अगर ज़्यादा मार्क्स का तो फिर डिस्क्राइब भी करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये मोस्टली अगर पेपर 3 में आ भी गया तो आपको सेल बनाने और
कुछ में एनाफेस हो रहा है, लाइक क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कुछ में जल्दी हो गया, कुछ में क्रोमोसोम्स अभी कंडेंस हुआ है और विजिबल हुआ है, तो सिंपल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। द सेकेंड डायग्राम शोज यू द अर्ली एनाफेस, ठीक है। एंड द थर्ड डायग्राम, सेकेंड डायग्राम अर्ली एनाफेज, थर्ड डायग्राम लेट एनाफेज। हो रही एनाफेज ही रहा है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो होता क्या चीज़ है कि एनाफेज में जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि अलाइन होते हैं टू द इक्वेटर, वो अपनी बैक पर पोजीशन में जाते हैं, यानी कि डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। और लेट एनाफेज में वो ऑलमोस्ट इतना मतलब डिवाइड हो चुके होते हैं कि वो अपने ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। ये आपको पता चलेगा बाय द नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। अब ऊपर के स्ट्रक्चर और नीचे के स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऊपर के स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम्स, या मैं ये क्रोमोसोम्स नहीं, डिवाइडेड क्रोमोसोम, या और अच्छा वर्ड यूज़ कर लूँ तो द क्रोमेटिड्स विच आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो ज़्यादा दूर फासले पर नहीं है लेकिन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दिस इज़ कॉल्ड अर्ली एनाफेज। लेट एनाफेज यानी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। So now this is the diagram of the transverse section of artery, vein and अच्छा ब्लड स्मेयर भी आपको दिखाया हुआ है। और ब्लड स्मेयर वो है जो आपको बिल्कुल डार्क कलर का दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट वाली अब डायग्राम में देखोगे तो जो लाइट पिंक दिखाई दे रहा है और जो डार्क पिंक, जो सबसे ज़्यादा डार्क पिंक या पर्पलिश कलर कह लो, ये होता है ब्लड स्मेयर, ठीक है। ये भी अगर आगे तो ये बनाना है। वरना ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ आर्टरी में आप देख सकते हो कि हमारा जो ल्यूमेन है इट इज़ नैरो, वाइल इन वेन इट इज़ वाइडर, ठीक है। और हमारे पास जो हम इसको क्या कह सकते हैं, इलास्टिक वॉल्स, ठीक है, वो वेन्स की स्मॉल है, आर्टरी की लार्जर है। या आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि लार्जर क्यों है, स्मॉल क्यों है, आर्टरी में लार्जर क्यों है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम सिंपल ब्लड कह सकते हैं, हैविंग अ हायर प्रेशर, वेन में लोअर प्रेशर होता है, तभी वेन्स में हमारे पास वॉल्स भी होती हैं जो कि इस डायग्राम में विजिबल नहीं है। ये जो डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ फॉर फ्लोएम वेसल्स, जिसमें हमारे पास सीव ट्यूब्स होती हैं। तो फर्स्ट डायग्राम एंड सेकंड वन इज़ अ बिट न्यूअर फॉर मी, मतलब मैंने इसको पहले कभी नहीं देखी, और लेस चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम में आ जाए, बट स्टिल यू नीड टू स्टडी दीज डायग्राम्स, ठीक है। एक दफ़ा गौर से देख लो। बाकी थर्ड डायग्राम इज़ योर जाइलम एंड फ्लोएम वेसल, जिसमें फ्लोएम वेसल में आपके पास सीव ट्यूब्स विजिबल हैं। और ये तीन डायग्राम्स जो कि आइडेंटिकल है टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसलिए मिलेंगी बिकॉज इट इज़ वन थिंग दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट। अच्छा, व्हाट इज़ मीन बाय द ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन? जब हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करते हैं, वहाँ फॉर सपोज हमारे पास अगर कोई अगर फॉर सपोज हमारे पे कोई स्टैम्प है, लाइक सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर का सर्क्यूलर पाथ जो हम देख रहे हैं वो अपने सामने से, मतलब सिलेंडर को हमने टेबल पर स्ट्रेट वर्टिकली रखा है और हम बिल्कुल ऊपर से सिलेंडर को देखेंगे तो हमें सर्कल दिखाई देगा, दैट इज़ योर ट्रांसफर सेक्शन। वाइल हमारे पास जो सिलेंडर का सेक्शन होता है वो अगर हम सिलेंडर को वर्टिकली रख देंगे और हम बिल्कुल साइड पोस्ट से सिलेंडर को देंगे तो हमें लंबा सा एक ट्यूब दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड योर ट्रांसफर सेक्शन। तो यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है वो, एंड दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट विजिबल टू यू। तो पता होना चाहिए ये। नहीं पता कि स्पेसिमेन कौन सा तुम लोगों को दिया जाएगा, बट यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट स्टडी द स्पेसिमेन गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। और उसके बाद आपको जो स्लाइड देके बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से माइक्रोस्कोप को फिक्स करके आपको वो डायग्राम बना लेनी है, एंड नथिंग एक्स्ट्रा, यू विल गेट योर मार्क्स। और ज़्यादा लाइक फॉर सपोज 5 मार्क्स के भी तो 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ईजिली, बट यू नीड टू स्टिल पे कंसंट्रेशन। कुछ रूल्स होते हैं तुम लोगों के लिए टू ड्रॉ द ड्राइंग इन योर क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2, which is very important for your paper 3, and I wish you all the best for your practicals, but still इसका वेटेज बहुत कम है, तो अगर गंदा ग्रेड आ गया सो डोंट वरी अबाउट इट। और अगर इसका अच्छा ग्रेड, आई वांट यू गाइस कि इसका अच्छा ग्रेड आए, ठीक है, ताकि डिस्टिंक्शन तक पहुंच पाओ। बाकी अब तक के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फर्दर मोर, एंड टिल दैट टेक केयर।